जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चंद्रशेखर का हाल जानने अस्पताल पहुंचे पहलवान। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक संघर्ष में साथ रहने का दिया भरोसा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद से मिलने गुरुवार को पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक यूपी के सहारनपुर स्थित SB अस्पताल पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर जानलेवा हमला कर दिया था। हालांकि वह बच गए। हमला उस समय हुआ जब वह अपने समर्थकों के साथ कहीं जा रहे थे। कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अन्य पहलवानों से मिलने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। पहलवान बजरंग पुनिया ने घटना की निंदा करते हुए कहा, जो इंसान सच्चाई के लिए खड़ा है उस पर हमला किया जाना गलत है। उन्होंने ट्वीट किया, चंद्रशेखर हर संघर्ष में लोगों के साथ पहली कतार में खड़े मिलते हैं। संघर्षशील लोग उन पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमलावरों पर जल्द कार्रवाई हो। पुनिया ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और पुलिस से अपील है कि वह हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। दोनों पहलवानों ने चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए सीधे अस्पताल के ICU में पहुंचे और उनसे मिलकर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान दोनों पहलवानों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके संघर्ष वे उनके साथ हैं। दोनों पहलवानों ने घटना को जातिवाद के नजरिए से नहीं देखने को कहा। पहलवान पुलिस की सुरक्षा में अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि इस घटना को जातिवाद की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद हमेशा से समाज सुधार के मुद्दों को लेकर आंदोलन किए। दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने कहा, हमले की वजह नहीं जानती है, लेकिन यह निंदनीय और गलत है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि इस कायराना हमले में जो भी लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले अस्पताल में भर्ती भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने हमले को लेकर ANI से बातचीत में कहा, मुझे इस तरफ के अचानक हमले का अंदेशा नहीं था। मैं देश भर में अपने दोस्तों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। हम संवैधानिक तरीकों से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे साथ करोड़ों लोगों की दुआएं और प्यार है। चंद्रशेखर आजाद ने हमला करने वालों के बारे में कहा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मेरे साथियों ने उन्हें पहचान लिया है। उनकी कार सहारनपुर की तरफ गई है। हमने यू टर्न ले लिया। जिस वक्त घटना घटी, कार में मेरे छोटे भाई समेत हम 5 लोग थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। UCC पर बोले शरद पवार, यह ध्यान भटकाने की कोशिश। लोगों की नाराजगी और बेचैनी PM तक पहुंच गई है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी बात कही थी। इसके बाद से विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर किया। विपक्ष का दावा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की ओर से चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह दावा खेला गया है। इन सब के बीच NCP प्रमुख शरद पवार का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इसी को देखते हुए UCC को मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा पवार ने कई सवाल भी खड़े किए। समान नागरिक संहिता से सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को होगा। पवार के सवाल। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह मुद्दा समान नागरिक संहिता विधि आयोग को दे दिया और आयोग ने विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव मांगे। अब तक आयोग को 900 प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि उन प्रस्ताव में क्या उल्लेख है। उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। विधि आयोग को जिम्मेदार संस्थाओं की तरह उन्हें दिए गए प्रस्ताव सुझाव का अध्ययन कर उस पर काम करना चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि UCC में दूसरी बात यह है कि सिख, जैन और ईसाई समुदाय का रुख साफ किया जाए। मुझे एक बात की चिंता है। मैंने सुना है कि जिस समुदाय का रुख अलग है। उन्होंने कहा कि मैं और जानकारी एकत्र कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि सिख समुदाय UCC के पक्ष में नहीं है। इन समुदाय के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यान भटकाने की कोशिश। वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुझे केवल एक ही संदेश है कि देश की मौजूदा तस्वीर और लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोगों की नाराजगी और बेचैनी PM तक पहुंच गई। गौरतलब है कि विधि आयोग ने 14 जून को UCC पर नए सिरे से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित
हितधारकों से 13 जुलाई तक अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। रूस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? अमेरिका और भारत के गहराते संबंधों के बीच रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत अब रूस से दूर और अमेरिका के करीब जा रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसा नहीं मानते हैं। बुधवार को राजधानी दिल्ली के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है, इसके बावजूद भारत और रूस के संबंध स्थिर है। एस जयशंकर ने उन लोगों को भी आगाह किया जो कहते हैं कि रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता कम हो रही है और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती की अहमियत को भी रेखांकित किया। एस जयशंकर ने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस के साथ हमारा संबंध अडिग है। रूस के संबंधों की अहमियत को लेकर हमारा वर्षों का मूल्यांकन है। रूस से भारत की दोस्ती को केवल रक्षा निर्भरता के आईने में देखना गलत है। हमारे संबंध इससे कहीं आगे है। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारा अपना जियोपॉलिटिकल तर्क है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में काफी उटपटांग चल रही है। चीन और रूस की दोस्ती बढ़ी है, जबकि भारत का भी रूस से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।